स्टार्ट यार। सो आपसे हम कहते हैं जावा स्टार्ट करने वाले। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, क्योंकि ये बेसिक क्लास होने वाली है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट यू फ्रॉम द बेसिक लेवल। तो हम प्रेफर कर रहे हैं जावा ट्यूटोरियल पॉइंट, बिकॉज इसमें आपको प्रैक्टिस साथ साथ, लर्निंग के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सो दिस देयर इज अ डबल बेनिफिट फॉर यू। तो आप लर्न भी कर सकते हो, साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाओगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं यार। देखो, सबसे पहले आपको मैंने बताया था, सबसे पहले टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम यू हैव टू यूज द स्टैटिक वॉइड मेन इन जावा। स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, इसके अंदर ही हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये क्यों करते हैं ये मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। पहले आप ये इतना समझ लो, ये इसको दिमाग में रट लो आप, कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग RGS के अंदर ही सब कुछ एग्जीक्यूट होता है। ऑलराइट, बिना इसके आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, अपना आउटपुट नहीं ला सकते। आपका नेटवर्क जाओ। का इशू है क्या? आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ, अब आ रही है, आ रही है। तो यार मैंने ये बोला कि बिना पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन के आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते कोई भी प्रोग्राम, ठीक है? तो ये इसको दिमाग में रख लो, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन के अंदर ही आप कहते हैं एग्जीक्यूट कर सकते हो। एनी प्रोग्राम यू वांट टू एग्जीक्यूट यू हैव टू यूज पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन। ओके, कूल। कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं। आगे बढ़े? हाँ हाँ, public static ठीक है। और प्रिंट कराने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आई एम गोइंग टू जावा इंट्रो। ठीक है। अब देखो, जावा का जो स्टार्टिंग हुई थी ना, वो 1995 में क्रिएट हुई थी, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑलराइट। तो ये ओरेकल जो कंपनी है उसी ने ही ओन की थी। और उसने 3 बिलियन डिवाइसेस ज़्यादा में जावा रन कर लिया है। तो जावा आपको मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेज है आज। जितना भी आप सॉफ्टवेयर देख रहे हो, जितना भी एप्लीकेशन देख रहे हो, मोस्टली सारी एप्लीकेशन जावा स्क्रिप्ट या जावा में है। तो जावा सबसे यूज्ड लैंग्वेज है अभी भी, और ये मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज है। इवन पाइथन भी कहते हैं जावा से आगे नहीं है। जावा बहुत इसका मतलब पूरी वेबसाइट डिज़ाइन, बैकएंड डिज़ाइन सारा में जावा ही यूज़ होता है। ठीक है। तो देखो, इट इज़ यूज फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। एंड्रॉयड में सारा जावा, जितना भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं सारा जावा ही यूज़ हो रहा है उसमें। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर, गेम्स में जावा यूज़ होता है, डेटाबेस कनेक्शन में जावा यूज़ होता है, और भी एन नंबर ऑफ कहते हैं उसमें यूजेस हैं जावा के। अब वहाँ पे ऑटोमेशन में भी जावा यूज़ होता है। ठीक है। हर चीज़ में जावा का है। तो बिना जावा के इंसान कोडर ही नहीं है। मतलब पहले ऐसा था कि अगर आपको कोडिंग अच्छी आती है मतलब आपको जावा में आप सुपर हो। ठीक है। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जावा? जावा वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। देखो इसका फ़ायदे क्या है जावा के। तो ये है ना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये किसी प्लेटफॉर्म में डिपेंडेंट नहीं है। आपको ऐसा नहीं है आप जावा में, जावा विंडोज़ में ही चला सकते हो। यू कैन एग्जीक्यूट जावा ऑन मैक, यू कैन रन जावा ऑन विंडोज़, मैक, लाइनक्स, रेस्पबेरी, और भी बहुत सारे कहते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे जावा कंफर्टेबल है। तो मशीन इंडिपेंडेंट है जावा। ठीक है, मशीन डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है आपको विंडोज़ में रन करोगे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द, ये देखो, मोस्ट पॉपुलर। इट इज़ इजी टू लर्न एंड सिंपल टू यूज़। इट इज़ एन ओपन सोर्स। कोई पैसे नहीं देने हैं आपको, सिर्फ फ्री है। इट इज़ सिक्योर, फास्ट एंड पावरफुल। बहुत सिक्योर भी है और फास्ट एंड पावरफुल है। इट हैज़ ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट्स। मतलब community supports in the can, so there are a number of developers, there are a lot of developers are connected to each other and it gives support। और भी जहाँ रिलीजेस आते रहते हैं नए 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 नए। ठीक है। जावा इज an object oriented language which gives a clear structure to program, allows the code to reuse, lowering development cost। ठीक है। इसका मतलब क्या है? जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, मतलब विच इज क्लियर स्ट्रक्चर। जावा के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब ऊप्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ द जावा। तो ऊप्स में मतलब आप एक स्टैंडर्ड वे से ही चलते हो। मतलब आपको क्लास कॉल करनी है तो आपको ऊप्स आना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। आपको अगर कहते हैं कहीं कहते हैं ओवरराइड करना है तो आपको ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। तो जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होंगे। जावा बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के जावा अधूरी है। जावा है ही नहीं कुछ भी। सारा ऊप्स का ही खेल है। जितना भी आप सेलेनियम करते हो, यू वांट टू राइट अ कोड इन, यू वांट टू डेवलप अ एंड्रॉयड एप्लीकेशन और अ विंडो एप्लीकेशन और वेबसाइट है। सो सारा जावा, सारा ऊप्स कॉन्सेप्ट में डिपेंडेंट है। ठीक है।
जावा इज क्लोज टू सी सिमिलर मेक इजी प्रोग्रामर टू स्विच जावा। तो देखो जावा सिमिलर बोल रहे हैं कि जो सिंटेक्स है लगभग लगभग थोड़े बहुत अंतर है, बट जो लॉजिक पार्ट है जावा और सी प्लस प्लस और सी शॉप में सारा सेम ही है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। मतलब आपको जावा आती है तो आप और लैंग्वेज में इजीली स्विच कर सकते हो। ठीक है, अब ये इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, गेट स्टार्टेड। इसमें ये बता रहा है कि जावा का सेटअप कैसे करना है, कैसे आपको वर्जन चेक करना है। हाउ यू चेक द वर्जन, यू कैन चेक द वर्जन यूजिंग जावा वर्जन। इससे आपको जावा का लेटेस्ट वर्जन देगा। कैसे आएगा, लेट मी चेक ऑन माई टर्मिनल। मैं बेसिकली अभी मैक यूज़ कर रहा हूँ, आई विल गो टू द टर्मिनल। यहाँ पे मैं करूँगा जावा वर्जन, yes, so this is the my java version I am using corito 11.0.14.10.1। तो ये जावा वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ। तो इन द सेम वे यू कैन, इफ आपके उसमें कहते हैं जेडीके इंस्टॉल है एंड यू हैव ऑलरेडी सेट द पाथ ऑफ जावा, देन यू कैन गिव द, यू कैन राइट, आप पता कर जावा वर्जन से आप ये पता कर सकते हो कि आपका जावा का वर्जन कौन सा चल रहा है। कूल, ठीक है, ओके। ठीक है। अब आपको आप विंडोज, आई थिंक यू आर यूजिंग विंडो ना। यस यस, हाँ हाँ। तो आपको विंडो में कैसे सेटअप करना है जावा, तो इसका ये यहाँ पर है। आपको सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जावा, जहाँ पे आपने जब जब आप जेडीके इंस्टॉल करोगे अपने लैपटॉप में, तो उसका पाथ आपको सिस्टम डॉट प्रॉपर्टीज़ में सेट करना पड़ता है। और उसके बाद सेट करने के बाद आपको जावा वर्जन रन करना पड़ेगा। रन करने के बाद आपको जावा वर्जन आ जाएगा, इट मीन्स आपने प्रॉपरली सेटअप कर लिया। ओके, ठीक है। और ये जेडीके वर्जन आप कहाँ से लाओगे, ये आप ओरेकल की वेबसाइट से जेडीके वर्जन जेडीके डाउनलोड कर सकते हो। आज मैं कर लूँगा, हाँ। हाँ, तो ये क्विक स्टार्ट दिखा है हेलो वर्ल्ड, जैसे मैंने आपको अभी लास्ट कुछ टाइम पहले ही बताया था ना कैसे प्रिंट करना है, और ऊपर भी दिखाया था पहले जावा होम के टाइम में। तो वहाँ पर आप देख सकते हो सिस्टम डॉट आउट सा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, यू कैन प्रैक्टिस हेयर ऑल्सो हाउ इट इज, कि आप ट्राई योर सेल में क्लिक करोगे, इट विल ओपन ये मेरा ये आईडी टाइप आईडी खोल देगा, इनबिल्ट आईडी खोल देगा। यहाँ पर आप जैसे सिस्टम डॉट आउट पर प्रिंट करोगे, इट विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ और प्रिंट करता हूँ, लेट सपोज आई प्रिंट हेयर, तो लेट मी चेक द रिजल्ट। थोड़ा स्लो है ये, रिजल्ट थोड़ा लेट आ रहा है, एंड यू गॉट द रिजल्ट एट द राइट साइड। ओके, दिस इज द रिजल्ट। तो यहाँ पर आईडी भी बन के आ रहा है, ऐसा नहीं है आपको जावा इक्लिप्स में ही चाहिए, इक्लिप्स ही में कर सकता हो। यू कैन प्रैक्टिस हेयर ऑल्सो, दिस इज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर यू टू प्रैक्टिस। ठीक है। अच्छा, ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट का, ये आर्गुमेंट में बस ये लाइन की फिक्स है, इसको हर बार लिखना ही लिखना है। हाँ, बेसिकली ये फिक्स रहती है ये ना। ये जावा जो जेवीएम जेडीके जेवीएम होता है जावा वर्चुअल मशीन, उसको ये समझती है, उसको उसको पता है कि अगर ये हो रहा है तो यहाँ पे इसके अंदर प्रोग्राम मुझे, मेरा काम है एग्जीक्यूट करना। तो ये रख लिखना है, मैं आगे बताऊंगा इसका कैसे, इसको जावा पब्लिक स्टैटिक वर्ड में यूज़ क्यों करते हैं, मतलब कैसे इंटरनल काम करता है ये। ठीक है, वैसे ये समझ लो जैसे वर्ड में एक मेथड है, इसके अंदर ये स्ट्रिंग एरे टाइप का आर्गुमेंट पास हो रहा है, और पब्लिक स्टैटिक है, स्टैटिक का एक कीवर्ड होता है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होता है। तो जब आप आगे आगे क्लास पढ़ोगे ना, जब आपको ये समझ आ जाएंगे पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, स्ट्रिंग एरे क्या होता है, तब आप इसको इजीली समझ जाओगे। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ हाँ। तो लेट स्टार्ट विद जावा सिंटैक्स। यहाँ पे हम जावा के सिंटैक्स देख लेते हैं। तो बेसिकली जावा के सिंटैक्स क्या क्या हैं उसमें यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये तो हमने पहले ही कर लिया था। हेलो वर्ल्ड, द मेन मेथड रिक्वायर, देखो यहाँ पर लिखा भी है द मेन मेथड रिक्वायर यू एंड यू विल सी द इन ईच एंड एवरी प्रोग्राम। देखा, ये मेन वाला जो मेथड है ये रिक्वायर होता है हमेशा। एनी कोड दैट इनसाइड द मेन मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड, डोंट वरी अबाउट द कीवर्ड बिफोर एंड आफ्टर मेन, you will also get to know them bit by bit while reading the tutorial। देखो खुद बता रहा है वो, जैसे जैसे आप ट्यूटोरियल पढ़ते जाओगे आपको उसके बारे में समझ में आ जाएगा। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट एवरी जावाग्राम हैज अ क्लास नेम विच मस्ट बी मैच द फाइल नेम एंड एवरी प्रोग्राम मस्ट कंटेन द मेन मेथड। ठीक है, मैंने जो आपको पहले बताया था, मेन मेथड होना जरूरी होता है। मेन मीन्स दिस इज द मेन मेथड। कूल, ठीक है, ओके। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जावा आउटपुट। तो ये यहाँ पे दिखाया है, सारे को ट्राई योर सेल्फ है, इसके आउटपुट आएंगे। जैसे इसका आउटपुट क्या आएगा आप बताओ, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। हेलो वर्ल्ड ही आएगा। इसका क्या आएगा दूसरे वाले का। इन लर्निंग जावा इट इज जावेशम।
यस, यही आएगा आउटपुट। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा बताओ? यहाँ पे 6 आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें बताओ आउटपुट क्या आएगा? ये तो सेम ही आएगा, ठीक है। हाँ से तो ये तो आपको समझ में आ गया। मैं आगे बढ़ता हूँ। जावा कमेंट्स, हम कमेंट्स कैसे करते हैं जावा में? दिस डबल इज द वे वी राइट द कमेंट्स, ऐसे। ये कमेंट का स्टाइल है, डबल स्लैश से आपको, डबल स्लैश से आपको कमेंट दे सकते हो। देखिए, दिस इज द बैकवर्ड स्लैश आई थिंक। हाँ, ये बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं इसको। तो सिंगल लाइन, अच्छा, टू फॉरवर्ड स्लैशेस, दो फॉरवर्ड स्लैशेस से आप कमेंट कर सकते हो किसी चीज़ को। जैसे मुझे क्या करना है, ट्राई योर सेल्फ करूंगा मैं। यहाँ पर लेट सपोज मुझे ये नहीं प्रिंट कराना, मुझे इसको कमेंट करना है अभी टेम्पररी पर्पस, मैं ऐसे करूंगा, दिस इज द कमेंटेड पार्ट। इसके बदले सपोज मैं कुछ और प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उसको कॉपी करके यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ठीक है, आई विल क्लिक ऑन द रन, ये मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इट विल प्रिंट, इंस्टेड ऑफ हेलो वर्ल्ड इट इज प्रिंटिंग इंडिया इज बेस्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? दिस इज विद इन यूजिंग टू फॉरवर्ड स्लैश, यू हैव टू कमेंट एनीथिंग, यू कैन कमेंट एनी लाइन ऑफ कोड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आई थिंक आपको आ ही गया। एंड नाउ विल स्टार्ट विद जावा वेरिएबल्स। तो देखो, जो आप डेटा डेटा टाइप बोलते हो ना, डेटा टाइप आप बोल रहे थे सर मैं डेटा टाइप डिक्लेयर करूँ, व्हाट इज यही डेटा टाइप्स हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। क्या क्या होते हैं? जैसे इंट, जैसे आप कुछ डिक्लेयर करते हो नंबर, देन यू हैव टू गिव द डेटा टाइप इंट। अगर आप कोई स्ट्रिंग दे रहे हो, इन स्ट्रिंग में यूजिंग अ डबल कोट्स, देन यू हैव टू प्रोवाइड डेटा टाइप एज स्ट्रिंग। इफ यू आर गिविंग फ्लोट, फ्लोट मतलब कोई 0.19.99 ऐसा कोई नंबर डाल लो, देन यू हैव टू गिव द डेटा टाइप फ्लोट। करेक्टर मतलब ए बी सी, इनमें से कोई भी आप ए डाल लो, बी डाल लो, देन यू हैव टू गिव द डेटा टाइप एज कैर। ट्रू फॉल्स कर रहे हो, देन यू हैव टू गिव द डेटा टाइप एज बूलियन। इसमें कोई डाउट है? दोबारा पढ़ लो आप। नहीं नहीं सर, पढ़ लिया। स्ट्रिंग में केवल एबीसीडी दे सकते हैं ना, कि क्या स्ट्रिंग का? नहीं, स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो हेलो इज का स्ट्रिंग, बट कैरेक्टर इज ए और बी और सी ऐसे। स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ, इस कलेक्शन अच्छा, ऑफ कैरेक्टर। ठीक कैरेक्टर है, में ए और बी अलग अलग करके देना पड़ता होगा, ऐसा है क्या? हाँ, करेक्टर एक ही वर्ड का होगा, विद सिंगल कोट आपको करेक्टर देना पड़ता है। अगर आपने इसको मान लिया मैंने एच दिया एंड आई हैव पुट डबल कोट्स, तो मतलब वो मेरा स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, नॉट करेक्टर कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। बस टोटल 5 ही यूज जाते हैं क्या पूरे जवाब में ऐसे? ये 5 ही डाटा टाइप वेरिएबल? हाँ हाँ अच्छा। हाँ अच्छा। हाँ, 5 ही होते हैं। देखो, इन जावा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, एग्जांपल ये सारे ने दिखा है। अब डिक्लेयर कैसे करते हैं इनको? इनको डिक्लेयर करने का तरीका ये होता है, जैसे आपको कुछ मान लिया आपका नेम है माहिब, आई हैव टू डिक्लेयर माहिब एज अ नेम। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ मैं। देखो, यहाँ पे मैं डालूंगा पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, इनके अंदर ही डाल रहा हूँ स्ट्रिंग। आपका नाम स्ट्रिंग है, माहिब इज अ स्ट्रिंग, इट इज नॉट अ इंटीजर, इंटीजर इट इज नॉट अ फ्लोट, इट इज नॉट अ बूलियन। तो मैं इन स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, ऐसे डबल कोट्स के साथ माहिब। यू कैन राइट स्मॉल केस ऑल्सो, अपर केस ऑल्सो। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये कोलोन देना पड़ता है हमेशा, ये केस सेंसिटिव होता है, बिना कोलोन के काम नहीं करेगा। कंपाइल टाइम एरर मारेगा। तो यू हैव टू गिव द कोलोन एवरी टाइम यू राइट, यू डिक्लेयर अ डेटा टाइप। आप इंटीजर दोगे तब भी दोगे। देखो, इंटीजर कैसे दोगे, इंटीजर INT नंबर इक्वल टू 14, 1 2 3 कर दिया मैंने। ठीक है, इसको प्रिंट कैसे करना है, ऐसे नेम को भी प्रिंट कर दिया, वैसे नंबर को प्रिंट कर देंगे। दिस वे यू कैन प्रिंट द नंबर ऑल्सो, यहाँ पे ऐसे। अब मैं इसको कंपाइल रन करूंगा। तो वही तो। अच्छा, यही तो मैं पूछ रहा था कि ये सिस्टम 2 बार आपने प्रिंट किया है, तो एक बार क्लिक किया दोनों प्रिंट हो जाएगा? ऐसा यस अगर यस यस, अगर उसमें से एक प्रिंट कराना हो तो? एक प्रिंट कराना तो आई को आप कमेंट कर दो, नो प्रॉब्लम, दिस इज आई कमेंटेड। ओके, एक तो कमेंट कर दो, ठीक है। ठीक है, हाँ, हाँ, कोई डाउट है? नहीं नहीं नहीं, ठीक। ठीक है, ये बता रहा है सारे, जैसे जो मैंने आपको बता दिया ये सारा बता देगा। फाइनल
देखो अगर आपने फाइनल, ये फाइनल एक कीवर्ड है, जैसे इंट के आगे अगर हम फाइनल लगा दिया तो ये नंबर चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। तो ये बता रहा है कि अगर फाइनल आपने किसी के आगे भी लगा दिया तो वो दोबारा आप उसका नंबर चेंज नहीं कर सकते, वो वैसी का वैसी रहेगा। बेसिकली रीअसाइन नहीं हो पाएगा वो नंबर। ठीक है, तो रीअसाइन करना कब पड़ता है इसको, मतलब कैसे होता है रीअसाइन? नहीं तो फिर आपको फाइनल फाइनल वही कर रहा हूँ, फाइनल आपको हटा दोगे तो फिर आप रीअसाइन कर लोगे। ओके, हाँ ठीक है। रीअसाइन मतलब आपको नंबर चेंज कर दोगे। जैसे आपने यहाँ पर देखो, इसने 15 लिया है, इसने माई नंबर इक्वल टू 20 ले लिया, तो फाइनल नंबर 20 हो जाएगा। ओके बट आपको फाइनल यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। देखो और यहाँ पे देखो, ये आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर इसने स्ट्रिंग जॉन लिया है और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इसको प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, तो ये कैसे प्रिंट करवा रहा है, सिस्टम डॉट प्रिंट, ये नेम यहाँ पर प्लस कर रहा है। ये समझ में आ रहा है कि ये नहीं आ रहा अभी आपको, ये समझ में आया है सबको? आ रहा है। आ जो रहा है। के अंदर रहेगा वो प्रिंट होना है, तो हेलो तो प्रिंट होगा ही, प्लस नेम भी प्रिंट होगा, नेम हाँ, जॉन। आपको प्लस देना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रिंग के बाद आपको प्लस देना पड़ेगा, नेम वाला, फिर नेम हेलो जॉन आ जाएगा यहाँ पे। ओके, हाँ समझ। ये देखो, इसको देखो, इसको बताओ मुझे क्या कर रहे हैं इसमें, इसका आउटपुट बताओ। नेम भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम आएगा, फिर सिस्टम आउट ऑफ फुल नेम आएगा, जॉन डो करके आएगा फुल नेम इसका। वेरी गुड, इसका आउटपुट बताओ। इसमें इंट वही एक्स प्लस वाई है, तो वही 11 है, 11 आएगा, प्रिंट होगा प्लस होकर। वेरी गुड। ठीक है, अब मैं आगे आता हूँ, तो डिक्लेयर सम मल्टी। नहीं लिखा है, नहीं सम आपने लिखा था अभी, तो सम कब लिखता है? क्या? सम सम जोड़ने के लिए आपने सम लिखा था ना? हाँ हाँ, तो इसमें तो जब सम उसने लिखा नहीं है, एक्स प्लस वाई ऐसे भी कर सकते हैं क्या? ऐसे भी कर सकता है डायरेक्ट सम। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करके सारों को एक साथ जोड़ लिया। ठीक है, इसने सारों को सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में जोड़ दिया, ऐसे भी कर एक्स सकते प्लस हैं। वाई प्लस जेड की जगह पे केवल सम लिख देते तभी प्रिंट आता क्या? हाँ, आप सम लिख दोगे, उस सम को फिर ऊपर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर आप ओ सम लिखोगे तब वो प्रिंट होगा। ठीक है। ठीक है, आइडेंटिफायर कर लेते हैं। आइडेंटिफायर क्या होते हैं ना, तो देखो, ऑल जावा वेरिएबल मस्ट बी डिफाइंड विद यूनिक नेम्स, दीज यूनिक नेम्स आर कॉल्ड। जितने भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हो ना उसमें, जावा में, जो जावा वेरिएबल्स बोलते हैं उनके यूनिक नेम्स होते हैं, उन्हीं यूनिक नेम्स को हम आइडेंटिफायर करते हैं। ओके। जैसे आपने डिक्लेयर किया, मैंने यहाँ पे इंट नेम करके नेम करा ना, डिक्लेयर नेम, हाँ हाँ वैसे करा इन मैंने स्ट्रिंग नेम किया था, वैसे इंट मैंने नंबर किया था पहले। तो हाँ वो हाँ। नंबर एंड नेम आर द आइडेंटिफायर, जो हम डिफाइन कर रहे हैं, जो हम कोई वैल्यू का, कोई कहते हैं नाम दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो वो हम जो डिफाइन कर रहे हैं उनको आइडेंटिफायर ही कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मिनट्स पर आवर आइडेंटिफायर है, इसमें क्या आइडेंटिफायर है बताओ? 60 एम बराबर 60, 60 नॉट इज आइडेंटिफायर, एम इज द आइडेंटिफायर। मिनट पर आवर बराबर 60, और हाँ टाइम बराबर 60। ओके। हाँ, तो एम इज द आइडेंटिफायर। ठीक है, और ये जो ये क्या है, ये इंट इंट ये है, ये कीवर्ड बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं कि डेटा टाइप है कि कीवर्ड का? हाँ, मतलब डेटा टाइप ही हुआ, डेटा टाइप तो उसका इंट कीवर्ड्स। हो गया। बट ऑल्सो हाँ वी कॉल्ड इज कीवर्ड्स, जो ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, सिस्टम ने डिफाइन किए होते हैं पहले से। ये जावा जिसने लिखा है उसने डिफाइन किए, उनको कीवर्ड कहते हैं। देखो कि जावा कीवर्ड्स, देखो लिखा है ना, सच इज इंट एंड बुलियन, ये लावा, ये सच है, कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम्स। ये रिजर्व होते हैं, ये वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं वो जावा सिस्टम ने ही डिफाइन किया पहले से। जिस बंदे ने जावा बनाई उसने डिफाइन किया, उनको कीवर्ड्स बोलते हैं। डेटा टाइप तो होते ही है, बट वो उनको कीवर्ड्स ही बोलते हैं। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। कोई डाउट है? नहीं नहीं नहीं। तो यार, आई थिंक आज की क्लास इतना ही करते हैं, सो दैट आपको मैं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा, आप अपने और डाउट्स पूछ लो, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। ओके, तो बेसिकली हम क्या